IRCTC के बारे में। कंपनी का मुनाफा पहली तिमाही में करीब 32% बढ़ा है, आमदनी लगभग 12% के आसपास ऊपर हुई है। एबिटा में 9.5% की लगभग की बढ़ोतरी भी देखने को मिली, हालांकि मार्जिन में हल्की सी नरमी है। नतीजे कैसे रहे, क्या हाईलाइट थी और आगे क्या प्लान है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के CMD संजय कुमार जैन जुड़ गए। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। हम लोग देख रहे हैं कि मार्जिन को अगर थोड़ा सा छोड़ दें नरम रही है, अदरवाइज नंबर्स काफ़ी इम्प्रूव्ड दिख रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हाईलाइट्स थी अर्निंग्स की और क्या चीज़ आपके लिए काफ़ी वर्क कर रही थी? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि Q1 में ये हमारा बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है किसी भी क्वार्टर वन का, और हमारी जो रेवेन्यू में और जो प्रॉफिट है ये हमारी हाईएस्ट एवर किसी भी क्वार्टर के अगर हम कंपैरिजन करें तो ये हाईएस्ट एवर है। और इसमें हाईलाइट ये है कि हमारे जो सेगमेंट्स हैं, चाहे वो कैटरिंग हो, चाहे वो रेल नीर हो और IT हो, ये सब इक्वली बढ़े हैं। सब करीब 14 से 15%, 17% के लगभग में बढ़े हैं। जैसे IT हमारा 13% बढ़ा है, रेल नीर हमारा 16% बढ़ा है और कैटरिंग हमारा 17% बढ़ा है। लेकिन टूरिज्म में थोड़ा डिप दिखा है। इसका कारण ये था कि हमारी जो टूरिज्म के प्रोडक्ट है, जो भारत गौरव ट्रेन है, स्टेट तीर्थ है, ये हम नहीं चला पाए क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था देश में इलेक्शन के चलते। ओके, तो संजय जी, आप बता रहे हैं कि टूरिज्म और उसमें थोड़ा सा सीजनैलिटी का इम्पैक्ट था, इस वजह से दबाव देखने को मिला। बाकी बिजनेस से बढ़िया करें, कोई नए एडिशन रूट्स अगर आपने ऐड किए हों? हाँ, देखिए, IT में तो डिप नहीं है। IT में तो हमारा इम्प्रूवमेंट ही है। करीब 13% से IT का रेवेन्यू बढ़ा है। टूरिज्म में डिप आया है, उसका कारण मैंने बता दिया, लेकिन आगे चल के ये हम इसे रिकूप भी कर लेंगे और इसको हम मेंटेन और इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसमें क्या है कि अभी हमने, जैसे अगर आप देखेंगे टूरिज्म में भी, जैसे आउटबाउंड टूरिज्म है, ये मेरा काफी इम्प्रूव किया है। 229% का ग्रोथ है इस क्वार्टर में। और हमारा जो रेल बेस्ड टूरिज्म पैकेजेज, जो ट्रेन के अंदर टूरिज्म पैकेज जो ब्लॉक करके बर्थ को हम चलाते हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि अभी महाराजा एक्सप्रेस भी इसके नेक्स्ट मतलब इस साल चलेगी। गोल्डन चैरियट के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे हमने ध्यान दिया है, कॉर्पोरेट से हम टाई अप कर रहे हैं। DMRC, CBI वगैरह से ऑलरेडी टाई अप हो गया है और भी कई इंस्टीट्यूशन से हमारा टाई अप चल रहा है। तो आगे जाकर के ये काफी अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा है। RTP भी जो हमारे रेल बेस्ड टूरिस्ट पैकेजेज हैं, इसमें भी जैसे पहले करीब 60+ हमारे पैकेजेज हुआ करते थे, इस क्वार्टर में हमने 100+ पैकेजेस कर दिए हैं। तो काफी ग्रोथ की संभावना दिख रही है। संजय जी, एक बिजनेस है आपका जो पानी वाला, पोर्टेबल वाटर, जो आप बॉटल्ड वाटर देते, रेल नीर, वो काफ़ी बढ़िया पिकअप कर रहा है, अच्छा दिख रहा है। मुझे इसके बारे में जानकारी ये चाहिए कि नए जो प्लांट्स हैं उनके ऑपरेशनल सिचुएशन क्या है और क्या कुछ नए कैपेसिटी एडिशन की तैयारी है? हाँ, आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, इसमें हमारी दो स्ट्रैटेजी वर्क की है। एक तो हमने प्लांट एडिशन किया है, कैपेसिटी एनहांस की है। 3 प्लांट लास्ट ईयर हमने बढ़ाए थे, एक उसका प्रभाव दिख रहा है। इसके अलावा जो हमारी एफिशिएंसी थी एक प्लांट यूटिलाइजेशन की, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की, उसको हमने काफी इम्प्रूव किया है। पिछले साल ये 73% पे हम काम कर रहे थे, इस बार मोर देन 86% पे हम काम कर रहे हैं, हमारे प्लांट चल रहे हैं। इसके अलावा भी हमें एक और अभी इस क्वार्टर में एक नया प्लांट हम लाएंगे और जो हमारे पुराने प्लांट है उसकी भी कैपेसिटी एनहांस हम करेंगे। संजय जी, आजकल ट्रेनों में अवेलेबल हो जाता है कि आप खाना कहीं और से भी मंगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि IRCTC की कैटरिंग से लें, और ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो इसका कितना इम्पैक्ट है आपके बिजनेस में, नंबर 1। नंबर 2, क्या इसको आप अपने रेवेन्यू प्रोसेस में, रेवेन्यू मॉडल में इंक्लूड कर रहे हैं इस चीज़ों को भी? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कैटरिंग वाला जो है पिकअप तो है लेकिन माइल्ड है, रन रेट उतना अच्छा नहीं है। रीजन्स? देखिए, आप शायद ई कैटरिंग की बात कर रहे हैं। ई कैटरिंग में हमारा बिजनेस काफी अच्छा इस क्वार्टर में ग्रो किया है। हमारा रेवेन्यू 40% से ग्रो किया ई कैटरिंग का पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल इस क्वार्टर में 8
करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार ऑलरेडी 14 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। अगर सालाना तर्ज पे देखें तो पूरे साल में पिछले साल 30 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू आया था ई कैटरिंग से। अभी आप देखिए 14 करोड़ हम एक ही क्वार्टर में हमने अचीव कर लिया है। 50,000 खाना पर डे हम सर्व कर रहे थे। स्विगी एंड जोमेटो को और डायरेक्ट वेंडर्स को ऑनलाइन करने से, ऑनबोर्ड करने से ये 68,000 इस क्वार्टर का रहा है, जो कि काफी और इम्प्रूव करने की संभावना है इस साल भी। और 400 से ज्यादा कैटरिंग, ई कैटरिंग हम 400 से ज्यादा स्टेशनों पर लाए हैं और फर्दर इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके संजय जी, सेकंड हाफ करंट फाइनेंशियल ईयर में अब देखिए बहुत सारे फेस्टिवल सीजन, छुट्टियां, विंटर वेकेशन और ये सब होंगे, तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए डिमांड साइड से और सीजनैलिटी इम्पैक्ट, किस तरह की गाइडेंस आप देना चाहेंगे? देखिए ओवरऑल आईआरसीटीसी का जो बिजनेस है, आपने एकदम सही फरमाया कि सेकेंड क्वार्टर हमारा, सेकेंड हाफ हमारा अच्छा रहता है और सेकेंड क्वार्टर भी अच्छा रहता है। इसका कारण है कि हम एक सीजनल बिजनेस में हैं। जब छुट्टियां होती है, लोगों का मूवमेंट बढ़ता है, लोग टूरिज्म पे जाना चाहते हैं, उस समय हमारी टिकटिंग भी बढ़ती है, हमारे कैटरिंग के कंजम्पशन भी बढ़ती है और कैटरिंग के नंबर्स भी बढ़ते हैं। उसी तरीके से रेल नीर की डिमांड भी बढ़ जाती है और बट नेचुरल है, टूरिज्म में लोग जा रहे हैं तो हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पैकेज चलाते हैं तो उसकी भी बुकिंग आती है। तो इसलिए ये सीजनल के हिसाब से हमारा बिजनेस रहता है और हम उसे कोशिश करते हैं अच्छी तरह से टैप करके उसको हम फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें और लोगों को फैसिलिटी दें और आईआरसीटीसी का भी